हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ट्रेडिंग पिकअप। आज का वीडियो सिर्फ सेक्टर एनालिसिस पे बनाया जाएगा कि किस तरह से आप सेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं और कितने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं और कौन से अपकमिंग सेक्टर्स है जो अपने को 2025 में बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। अगर आप लोग कुछ अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखें और जितना भी हो सके मैं ऑनेस्टली सब पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यही है कि ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन आपका रहेगा। जो ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी अपने 6-7 महीने लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निफ्टी, ये जो नवंबर जून का जो महीना था, जून 2024, 3 जून 2024 में जिस तरह का ये एक कैंडल बना था, वो कैंडल के लो के आसपास अभी अपना निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दो मरतबा आज पूरा वीक वो लो को तोड़ नहीं पाया। तो मैं जैसे भी बताया था कि 23,000 हमारे लिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। तो 23,000 अभी तक वो ब्रेक नहीं किया है, तो इसका मतलब है मार्केट में कुछ अब पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कैसे तैयारी करेंगे और किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। अभी जिसका भी पोर्टफोलियो अगर माइनस में है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब वो मार्केट जब रिकवर हो जाएगी तब वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। मार्केट रिक्वायर्ड पेशेंस। अगर हमारे पास जल्दबाजी है तो फिर वो मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लॉसेस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंस से काम करना पड़ता है। तो ये अपना एक रेंज बन गया। ये अराउंड कितना है, 23,837 एंड 23,267। तो अराउंड 600 to 650 पॉइंट्स का ये रेंज है। ये रेंज के बीच में ही ये मंथ रहेगा पूरा। जैसा भी ये रेंज के बाहर निकलेगा तो मार्केट में एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा, और इसके रेंज के नीचे निकलेगा तो फिर अगेन सडनली फिर आपको यहाँ तक आपको एक 22,400 तक का आसपास या 22,500 600 के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये अपना एक रेंज है। तो साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ निफ्टी को एनालाइज नहीं करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को भी एनालाइज करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो हमको आगे के जो 5-6 महीने हैं उसमें अपने को अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि पोस्ट बजट अभी सब कुछ अगर सही रहा तो ये अच्छी रैली एक आ सकती है। क्योंकि सब लोगों की ये अभी कंपल्शन है कि मार्केट एकदम अच्छा होने वाला है, और क्या है कि मार्केट में अभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है तो यहाँ से पॉजिटिव ही जा सकता है। ये ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। सिर्फ पॉजिटिव बायस से यहाँ पर नहीं रह सकते, कुछ भी हो सकता है। जैसा आइज ऑफ नाउ तो सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अभी वहां पर जो वॉर हो रही थी वो सीज फायर हो गया, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। और फिर यूएस में अभी नए प्रेसिडेंट का भी जो 20 को है प्रोग्राम, उसके बाद भी हो सकता है कि जो नए प्रेसिडेंट की पॉलिसीज है वो हो सकता है इंडिया के लिए अच्छी हो। तो ये सारे एक रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन जब तक ये होता नहीं है इस तरह का बायस रखना जरा मुश्किल है। ठीक है, और मेन थिंग तो क्या है, एफ का आउटफ्लो होना। इंडिया में एफ नहीं आ रहे हैं, वो लोग अपना पैसा निकाल ले रहे हैं बहुत, यानी तकरीबन 4 मंथ से कंटिन्यूसली एफ आउटफ्लो हो रहा है पैसा। तो यहाँ पर अपने लिए कोई पैसा यहाँ पर आ नहीं रहा है एफ का, और डी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब तक एफ नहीं आते मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है। तो उसके बेसिस पे एफ के लिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिसमें एफ को लगा कि हाँ हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो सकता है। क्योंकि एज ऑफ नाउ तो अभी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो वहाँ पर ये पूरा पैसा वहाँ पर जा रहा है। और वहाँ से वहाँ के, जैसा मैं इससे पहले बताया, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, तो ज्यादातर अभी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जा रहा है। तो ये सब देखने की वजह से इंडियन जितने भी इमर्जिंग मार्केट है वहां से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। ये दिस इज इकोनॉमिकल डेटा। आपको खाली मार्केट का मूवमेंट नहीं, बल्कि आपको वर्ल्ड के ट्रेंड पे भी नजर रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। तो आज की जो हमारा वीडियो रहेगा, वो वीडियो में देखेंगे कि अब ये तो निफ्टी है,
इसके साथ में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा ये ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये देखिए निफ्टी ऑयल एंड गैस कल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फिर निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी भी अपना एक रिकवरी मोड में है। देखो इतना ज्यादा यहाँ से यहाँ तक नीचे आया था, ऑलमोस्ट कितने परसेंट, दिसंबर से अभी तक 20-21% तक इसमें डाउनफॉल आया है। तो ये अभी और भी हो सकता है कि ये अब यहाँ से रिकवरी हो, तो ये रिकवरी का हमारे पास चांस है। तो ये रिकवरी फेज में जो जो भी स्टॉक जो नीचे आए थे वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, निफ्टी एनर्जी देखेंगे, सीएनएक्स एनर्जी, एनर्जी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब अब क्या हो रहा है, पूरे अभी पूरे सेक्टर्स ऊपर जा रहे हैं, मतलब निफ्टी के साथ साथ ये सेक्टर भी ऊपर जाएंगे। तो ये सेक्टर को एनालाइज करने के लिए, जैसा अब यहाँ पर निफ्टी ऑयल है, निफ्टी एनर्जी है, तो हम लोग इसके अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ज्यादा मूवमेंट हो सकते हैं उसको देखेंगे। जैसा हम निफ्टी रियल्टी पकड़ेंगे आज, निफ्टी रियल्टी में क्योंकि इतना बड़ा डाउनफॉल आया था एक दो महीने में, ये तो दिसंबर 2024 है, दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक तकरीबन 22% फॉल आया है रियल एस्टेट में। तो अब यहाँ से हमको एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि कौन से ऐसे कंपनी है जिसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, जो शॉर्ट टर्म गेन्स के अपन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सेक्टर एनालाइज करना है। ये अपना हीट मैप है, ये हीट मैप आपको मनी कंट्रोल से मिल जाएगा और इसके लिए कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसा आप यहाँ पर देखिए, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज है, रियल एस्टेट है, एंड ऑटोमोबाइल अलायंस एंसिलरीज, क्या है, एंसिलरीज है, बैंक्स है, एफएमसीजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, ये सारा सेक्टर यहाँ पर है। तो हम जैसा रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, तो रियल एस्टेट कल कल के लिए अपने लिए बहुत अच्छा था। तो इक्विनॉक्स इंडिया 11% का अप मूवमेंट दिया है, सनटेक रियल्टी 7% है, गणेश हाउसिंग 5% है, एनबीसीसी 8% है। कल रियल एस्टेट पूरा बहुत अच्छा था। तो इसको एनालाइज करने के कैसा है, जिस वक्त आपको ये लग रहा है मॉर्निंग में आने के बाद अगर आप सेक्टर देखेंगे, ये जो पहला सेक्टर जो 9:30 बजे जो सेक्टर पॉजिटिव रहता है, वो सेक्टर को आप देख लेना है। जैसे रियल्टी मैं सुबह में देखा था, रियल्टी, इसीलिए रियल्टी बोल रहा हूँ मैं। तो अब रियल्टी देखने के बाद रियल्टी में ये इंडेक्स में कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो वो यहाँ से मिल जाता है आपको इजीली। रियल एस्टेट में इक्विनॉक्स, अब इक्विनॉक्स आपको जहां यहाँ पर जाके आप इक्विनॉक्स तो रोजाना आपको एक अच्छे ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए इक्विनॉक्स ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर अपन 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा अपना, अब यहाँ से देखिए पहला ही सिग्नल, देखो 17 तारीख 9:15 बाय। तो यहाँ से ये लेने के बाद ही अपने को समझ में आ जाएगा कि फिल्ट्रेशन इंडेक्स को देखकर, सेक्टर को देख के किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए वीडियो रहेगा। आप इस तरह से देख के देखो, अपना इंडिकेटर भी यहाँ पे बाई बताया, क्या प्राइस था 130, कहाँ गया 143 तक गया है, 130 143, ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पर अपने को ग्रोथ मिला है। ठीक है, फिर अभी दूसरा स्टॉक देखो, दूसरा स्टॉक है सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी में आओ, यहाँ पे टाइप करो सनटेक रियल्टी। ठीक है, सनटेक रियल्टी आ गया, ये देखो सनटेक रियल्टी भी यहाँ पर अपने लिए, तो यहाँ से तो पूरा 2 दिन पहले से यहाँ पे बाई बताया था, यहाँ पे सेल बताया, अब यहाँ पे बाई नहीं बताया, वो कंडीशन मिली नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से मैक्सिमम, तो इसका भी देख के आप क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट 15 मिनट पे अगर सिग्नल नहीं भी मिला तो फर्स्ट 15 मिनट के हाई एंड लो पे मार्क करके 15 मिनट के ऊपर बाई कर दो। तो यहाँ से आपको क्या कहाँ तक मिल जाएगा, ये देखिए, यानी 4.5% आपको ग्रोथ मिला है। तो ये हर एक स्टॉक में आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इस तरह से सेक्टर एनालाइज करेंगे। हम लोग देख लेंगे निफ्टी एनर्जी के। अब देखो निफ्टी एनर्जी, इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, राइट, ये देखिए निफ्टी एनर्जी, तो निफ्टी एनर्जी भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कल। तो यहाँ पर हम निफ्टी एनर्जी के अगेन इसमें जाएंगे, तो निफ्टी एनर्जी देखेंगे कहाँ पर चल रहा है एनर्जी स्टॉक। ठीक है, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस है, एनर्जी, वेयर इज एनर्जी, एनर्जी, कंज्यूमर, पावर, डाइवर्सिफाइड, रिटेल, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, एनर्जी नहीं दिख रहा, ऑटोमोबाइल, कैपिटल ग्रुप, बैंक, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, पावर, केमिकल, मेटल, डाइवर्सिफाइड, शिपिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी स्टॉक्स,
एनर्जी 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 टिक नहीं किया क्या? ऑयल एंड गैस है, पेपर है, रियल एस्टेट, शिपिंग, मेटल्स, मीडिया, लॉजिस्टिक, एफएमसीजी, फुटवेयर, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन। एनर्जी स्टॉक नहीं दे रहा है, चलो एनर्जी नहीं बल्कि दूसरा कुछ देखो, क्योंकि एनर्जी में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, केमिकल है, निफ्टी हेल्थ है। अब निफ्टी हेल्थ में भी देखो, कल यहाँ पर आपको निफ्टी हेल्थ में भी देखना, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, वैसे भी आपको अगर निफ्टी एनर्जी में देखना है तो बहुत सारे और भी साइट्स हैं जहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ निफ्टी एनर्जी स्टॉक देखेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्टॉक को आप सेलेक्ट करना है। तो जिस जिस टाइम पे सेक्टर ऊपर जा रहा है उस टाइम के वो सेक्टर को, वो स्टॉक्स को आप एनालाइज करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हेल्थ केयर बोला ना, हेल्थ केयर में देखो अलेम्बिक फार्मा। ठीक है, अलेम्बिक फार्मा 5% ऊपर है, तो यहाँ पर जाओ, अलेम्बिक फार्मा में जाओ, एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक फार्मा, ये देखिए एलेम्बिक फार्मा इतने नीचे बॉटम लेवल पे तुमको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। 17 17 तारीख 9:15, राइट, 17 तारीख 9:15 आपको यहाँ पे सिग्नल्स मिल गए, तो इसके हाई एंड लो पे आप मार्क कर दो और फिर आप इस पे बाइंग का प्रोसेस करो, कितना अच्छा पैसा बनाए। तो इस तरह से आपको स्टॉक फिल्टर करके मिल सकते हैं बहुत ही अच्छे स्टॉक। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं, बस हमको उसको प्रॉपर डिसिप्लिन से सर्च करके इसमें आगे बढ़ना है, राइट। अब ये देखेंगे हम निफ्टी सीएनएक्स आईटी, जो स्टॉक्स रोजाना आपको डाउन में भी दिखेंगे, तो कौन सा सेक्टर डाउन है, जैसा निफ्टी आईटी कल ज्यादा था, तो निफ्टी आईटी के अंदर अगर जाके देखेंगे तो अपने को पहली बात तो इन्फोसिस, वो तो देखने की भी जरूरत नहीं है, इन्फोसिस लिमिटेड, देखो इन्फोसिस गैप डाउन ओपन है, उसका रिजल्ट कुछ खास आया नहीं है। फिर आप देखो इसमें एचसीएल टेक, एचसीएल टेक, ये एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर एकदम, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये वाली, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी कल गैप डाउन खुली है, लेकिन देखो अपने अपना स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट रहता है, हाई एंड लो पे मार्क करने का है, लो ब्रेक किया तो शॉर्ट करने का, हाई ब्रेक किया तो बाई करने का, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिली। तो ये सब देख सकते हैं आप। निफ्टी बैंक एकदम नीचे आ गया, तो निफ्टी बैंक में कौन से स्टॉक्स है जो ज्यादा नीचे आए हैं, तो अगेन यहाँ पर जाके आप निफ्टी बैंक में देख सकते हो। निफ्टी बैंक यहाँ पर दिया गया, ऑटोमोबाइल दिया है, बैंक, बैंक में देखिए आईडीबीआई के अलावा एक्सिस बैंक 4.5% नीचे, ठीक है, आरबीएल बैंक 2% नीचे, हर एक बैंक पूरा नीचे, टीबीएम, ये पूरे बैंक, एयू स्मॉल बैंक सब पूरे नीचे है, बैंकिंग सेक्टर, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ये सब पूरे नीचे है। तो यहाँ पर देखकर आप, अभी जब तक एक्सिस बैंक नीचे है, बैंकिंग सेक्टर नीचे है, तो सेक्टर और प्राइस और स्टॉक दोनों अगर नेगेटिव है तो वैसे स्टॉक में ज्यादा चांसेस है आप विनिंग होने के, आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप रोजाना देखकर स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। जो लॉन्ग टर्म के सेक्टर से जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो एनर्जी, आप एनर्जी में रखो, आईटी रखो, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ईएमएस बोल के है जो अभी बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, वो सेक्टर पे आप रखो। ईएमएस, ईएमएस आप ईएमएस सर्च करो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये सेक्टर बहुत आगे जाने वाला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। डिक्सॉन आज ज्यादा महंगा है, लेकिन आप उसमें भी आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, आप उस पर सर्च करो, पूरे उसके फंडामेंटल्स जानो, जिस तरह से मैं बताया हूँ फंडामेंटल्स, और कैसे अपन एआई का यूज करके इसमें एक अच्छी कंपनी को फिल्टर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। तो ये देखकर आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो। रोजाना का इंडेक्स एनालिसिस भी आप देख सकते हो, सेक्टर एनालिसिस, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको सेक्टर कौन सा चाहिए वो भी इसमें देख सकते हो। जो सेक्टर ऊपर जा रहा है, ओके, जो सेक्टर ऊपर जा रहा है वो सेक्टर के दो स्टॉक कभी भी टॉप परफॉर्मर रहते हैं, तो वो टॉप परफॉर्मर देख के आप आराम से उसमें रोजाना के 2 से 3 ट्रेड अच्छा खासा कर सकते हो। ऑप्शंस में घुसने की जरूरत नहीं है, स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन जाएगा, स्टॉक्स में ही लो। ऑप्शंस के लिए मेरे पास दूसरा प्लान आ रहा है, जो भी ऑप्शन सीख सकते हैं वो ऑप्शन के लिए एल्गो है, वो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखकर रोजाना का इक्विटी में भी अच्छा खासा पैसा बना ले सकते हो। तो ये वीडियो बराबर बार बार देखो, समझो, सेक्टर एनालिसिस करो। सेक्टर एनालिसिस के बाद में स्टॉक को, वो सेक्टर के अंदर जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो स्टॉक को सेलेक्ट करके आप इसमें एक अच्छा प्राइवेट अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।